गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ महक राना। जो मैंने कल आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे हिंदी के यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए 10th क्लास के, तो उससे आज आगे मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट हैं गद्य में, काव्य में, और कौन कौन से निबंध इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है या कुछ भी किसी भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस करना, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझना। अगर कोई भी सॉन्ग वगैरह या कुछ भी आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, ये जो आ सकते मतलब महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आएंगे। तो मैं आज बता रही हूँ गद्य में जो 3 इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो तीनों ये हैं। गद्य यानी कि जिसमें हमारी पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं जो हमारे लेखक लिखते हैं, वो गद्य होता है। तो गद्य में हमारा जीवन परिचय आएगा और एक काव्य में जीवन परिचय आएगा। तो जो गद्य में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो ये हैं। पहला है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप इन तीनों को एक बार पढ़ लेना। वैसे इनमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता, आप बस इनकी जन्म सन और मृत्यु सन और इनकी कुछ रचनाएं ये याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो यही चेक करता है। और बाकी आप इनका जीवन परिचय एक बार पढ़ लेना, लेकिन आपको इनकी रचनाएं, जन्म और मृत्यु सन वगैरह सब याद होना चाहिए। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गद्य में। अब चलिए काव्य में देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं काव्य में। काव्य वो होता है जिसमें कविताएं वगैरह होती हैं, जिसमें हमारे कवि होते हैं, और गद्य में हमारे लेखक होते हैं। तो आप ये बात को मतलब पता ही होगी, आपको नहीं पता तो समझ लीजिएगा। गद्य में जो होते हैं वो हमारे लेखक होते हैं, और जो हमारे काव्य में होते हैं वो हमारे कवि होते हैं। तो हमारे काव्य में भी 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो ये है, और ये 5 नंबर में आएंगे दोनों। गद्य का जीवन परिचय भी और काव्य में भी जीवन परिचय 5-5 नंबर के आएंगे। तो इसमें पहले हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत और तीसरे हैं महाकवि सूरदास। आप भी इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, इनकी जन्म और मृत्यु सन अच्छे से याद कर लेना और इनकी रचनाएं भी। बाकी इनके माता पिता का नाम भी देख लेना। वैसे एग्जामिनर जन्म और मृत्यु पर और इनकी रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो इनकी जीवन परिचय होता है, मतलब जो इन्होंने जीवन में क्या क्या करा होता है, उसको एक बार आप पढ़ लेना एक स्टोरी की तरह। तो मैंने आपको गद्य में और काव्य में दोनों में जीवन परिचय बता दिए हैं। गद्य में हमारे ये हैं और काव्य में ये हैं। और अगर आपके पास कुछ बुक या कोई सोर्सेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ये सारे जीवन परिचय आपको नोट डाउन करके दिखा दूंगी, और आप उसको नोट कर लेना। बिल्कुल सेम जैसे मैं बताऊंगी आप वैसे ही लिख कर आ जाना, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने इस वीडियो में सिर्फ जीवन परिचय गद्य के और काव्य के और निबंध लाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पत्र लेखन और 2 श्लोक लाऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन 2 श्लोकों को अगर आप याद करके जाते हो, और उसमें से अगर एक आपका संस्कृत काव्य में डिफाइन करने को जाता है, जैसे कि लिखते हैं उसका अर्थ लिखिए, तो आप उसका अर्थ भी लिख सकते हो। और एक आप अपना याद करके जाना, जैसे लिख कर आता है कि आप स्वपठित अपना याद किया हुआ श्लोक लिखिए, तो आप उसमें वो लिख देना। एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा निबंध। तो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से निबंध ज़्यादा आ सकते हैं और या कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये रहे हमारे मैं 5 इम्पॉर्टेंट निबंध लेकर आई हूँ, जिसमें से ये सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा विज्ञान, वरदान या अभिशाप और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। फिर भी हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो निबंध हमारा 7 नंबर का आता है दोस्तों। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चों का पेपर नहीं लिख पाते वो, क्योंकि काफ़ी हिंदी का बड़ा होता है, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहला हमारा जो निबंध है वह है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और चौथा है बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, और जो 5वां है हमारा वह है आतंकवाद की समस्या और समाधान। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि देखिए इनमें से तो कुछ आप बनाकर भी लिख सकते हो, लाइक विज्ञान वरदान या अभिशाप और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये तो आप अपने पास से भी लिख सकते हो। अगर आपको वैसे ये आएंगे, जितना मुझे ध्यान में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार विज्ञान वरदान या अभिशाप तो आता ही है, और प्रदूषण की समस्या।
विज्ञान वर्तनी विषय में आप अपने पास से भी लिख सकते हो। बस आपको क्या होगा, हेडिंग बनानी होगी और सबसे पहली हेडिंग जो आपको बनानी होती है वह होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से आप शुरू करते हुए जो आपके विचार हैं उसमें थोड़ा बहुत लिखिएगा, बाद में आप हेडिंग बनाते हुए चलना कि विज्ञान ने हमें क्या क्या प्राप्त करवाया है, विज्ञान से हमें क्या क्या सुविधा है और ऐसा भी क्या चीज़ है जिससे हमारे विज्ञान को हम यूज़ कराए तो हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। तो आपके जो भी विचार हैं वो आप लिख दीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है ये आपके पास नहीं है तो मैं इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, एक अलग से पूरी वीडियो वो सारे निबंध के ऊपर अलग अलग होगी, जिसमें मैं उन सबको अच्छे से ही समझा दूंगी आपको। तो बस यही थी इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय गद्य में बताए, कुछ काव्य में बताए और कुछ महत्वपूर्ण निबंध बताए। आप इन सबको पढ़ लेना। अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इन सबको आपको नोट करवा दूंगी और बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप बिल्कुल उसको ऐसे लिख कर आते हो जैसे मैं बताऊंगी तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगी जो इससे ही रिलेटेड होगा और जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंग्लिश के ऊपर होगी। तो आप लोग सब वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर ला सकें और अच्छे से मेहनत कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इस वीडियो में कुछ भी ऐसी आवाज़ वगैरह आई हो या कुछ सॉन्ग की आवाज़ तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर